ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਪल्स पार्टी और नून लीग की दोस्ती हो गई शो दे विच जमहूरियत के लिए इनकी दोस्ती रहेगी, इनकी दोस्ती रहेगी, ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जब ये लड़ते हैं तो बाद में अंदर बैठ के तो लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। अच्छा वो आप बिल्ली को ख्वाब में चीचड़ जरूर नजर आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बसरा साहब आप किस तरीके से 2018 में आरटीएस को बैठा के किस तरह एम्पायर की उंगली पकड़ कर आए थे, पूरी कौम जानती है। ये आपकी शुरू से रिवायत रही है कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। वही इलेक्शन कमीशन अगर केपीके में और कहीं आप पंजाब में या सिंध में आप जीतते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हार आपको बर्दाश्त नहीं है। और ये ही जमहूरियत की रूह के मुनाफी है कि जमहूरियत का मकसद ये होता है और कि आप तमाम जहां आप हारें उसको भी एक्सेप्ट करें, जीते हैं उसको भी एक्सेप्ट करें। लेकिन ये पीटीआई के खमीर में नहीं है, क्योंकि पीटीआई ने हमेशा जीत को और अपने हक में जो फैसले आते हैं उसको बड़े खुशी से खैर मकदम करते हैं, लेकिन जहां हारते हैं वो सबको याद है कि 35 पंक्चर से कहानी शुरू हुई थी, फिर कहाँ जाके मुकी, ये भी हमें मालूम है। अब बात करते हैं जमहूरियत की। जिस तरह शमाइला ने कहा, बिल्कुल हमने जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने जानों की कुर्बानी दी, हमारे लीडरों ने कुर्बानी दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत हमारे सैकड़ों वर्कर्स, और इसके साथ 67,000 वर्कर्स वो हैं जिन्होंने कोड़े खाए। और आज भी आपने देखा कि जब पीटीआई का दौर था या पीएमएलएन का, उस वक्त भी हमारी लीडरशिप पाबंद सलासल रही। और उनके गुनाह क्या थे? सिर्फ ये आज आपको नजर आ रहा है कि जी हमसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही, लेकिन 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। जमहूरियत आज़ादी इज़हार राय का नाम है, लेकिन अगर इख्तिलाफ करते हैं तो उसको बर्दाश्त भी करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के साथ भी कोई गलत रवैया नहीं किया। जमहूरियत की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर उनकी वैल्यूज़ और आदाब को मलूज़े खातिर रखा जाता है जब गुफ्तगू की जाती है। ये हम सब का पाकिस्तान है, पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में। देखिए दोस्ती हमारी बिल्कुल है, हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन जो असूलों की बात है उस पर बात होनी चाहिए कि वो रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। बिल्कुल हमने कहा कि हमारा एक एक्सपीरियंस था कि 2022 में हमारे पास बदतरीन फ्लड आया सिंध एंड बलूचिस्तान। हमने बिस्क के थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मुस्तहिकीन तक वो पैसे पहुंचाए। हमने कहा ये तरीका अपना लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते वो लोग जो अंडर द वाटर हैं, जिनकी ज़मीनें पानी के अंदर हैं, जिनके घर बह गए हैं, टूट गए हैं, आप उन्हें फौरी इमदाद के वो मुंतज़िर हैं। आज 20-22 दिन गुजर गए, आप खुद बताएं क्या वो 10 लाख रुपए पहुंच गए? 10 रुपए पहुंचे, 10 लाख तो दूर की बात है। हमने तो सिर्फ ये मशवरा दिया था। ये सब चीज़ें जमहूरियत के मुनाफी हैं। इसी पर पीपल्स पार्टी ने अपना पुरअमन एहतजाज किया। पीएमएलएन की आला क़यादत ने नोटिस लिया, उस पर कमेटी बनाई, और ये खुशाइन बात है कि मसाइल को हल किया जाता है। पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस का से गुजर रहा है हम इसके मुतहमिल नहीं है। एक तो तहरीक इंतशार ने पहले ही हमको तहरीक इंतशार ने पहले ही कौम को जो है इंसाफ है इंतशार तो इंतशार में मुब्तला किया। अब हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की लैंग्वेज हो कि हम जो हैं फिर आपस में तफरीक पैदा। अच्छा, आप जान के इंतशार कह रही थी, मैं जी बसरा साहब कोई रिस्पांस दोगे? मैं बीबी को जाऊँ। बीबी तो आप पहले बोलना चाहिए। पहली गलती मैं राणा साहब बात करना चाहूंगी क्योंकि ये डायरेक्ट पंजाब पे बात आई है। राणा साहब हूँ मेरे अच्छा गुजारिश है कि शाहिदा बीबी ने भी कहा, असल में इन दोनों पार्टियों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग 70-80 से नहीं निकल रहे। अच्छा। इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दौर नहीं है। आज हर हाथ में टेलीविजन पकड़ा हुआ है। ये बेचारे अब जब ये बातें करते हैं ना तो इनके घर वाले भी हंसते हैं कि अम्मी जी तुसी जाके क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी पे बैठ के। हालत ये है कि ये बेचारे, इनकी तो मैं क्या बात करूं। इनके लीडर आसिफ जरदारी हों, बिलावल जरदारी हों, कल तक आपके भी लीडर थे। अच्छा ऐसे नहीं, आपके भी लीडर थे। ऐसे नहीं देखिए, हमें मालूम है कि आपने किस तरीके से हर पार्टी ने एंजॉय किया है। एक खातून काफी हुंदी तो हम दो खवातीन फंसा देता है। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, इन्हें कहें अपनी टर्न पे बात करें प्लीज। चले आप बोले बसरा साहब, बोले। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था, इनको मेरे काबिल तरस हैं ये लोग, काबिल रहम हैं। अब ये पाकिस्तान 2024-25 का पाकिस्तान है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इतने झूठ बोलते हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम कर क्या रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हम लोग आपको भी देखकर यही कह रहे हैं कि आप इतना झूठ बोल रहे हैं, लोग आपके ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आप बहन ऐसे नहीं, मैंने खुद इंतजार का शिकार हो गई। देखिए राणा साहब, ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा मैं अब बात का जवाब दे लूं। इन्होंने अभी कहा कि 2018, भाई हम लोग तो आज 2 साल हो गए ये कह रहे हैं कि 2018 का भी जुडिशियल कमीशन बना लें और 2024 का भी जुडिशियल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की सरबराही में लाइव कार्रवाई की साहब वजीर आजम थे, तमाम अपोजिशन ने मुस्तैद होकर कहा था कमीशन बनाएं। उस वक्त तो इमरान खान साहब ने बनाया नहीं था। अच्छा चलो, अच्छा चलो जी बोलो बसरा साहब मुकाओ, मैं जाना बीबी को थोड़े जे एटिकेट्स सिखाओ। मेरी गल सुन लो। अच्छा नहीं थोड़े जे मैनर्स सिखाओ कि अपनी टर्न पे गल कर। अच्छा
मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अब इनसे बहस हम क्या करें कि अब हालत ये है कि पहले चोरी डाका इलेक्शन पे होता था, किसी को पता चलता था, किसी को नहीं चलता था। अब तो पाकिस्तान का कोई शहर है या गांव है, बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह वारदात डालकर रात मियां नवाज शरीफ बेचारे को यहां पर वो रिटर्निंग अफसर को चेंज किया गया, उनको जितवाया गया। साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे आई हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि ठीक है पार्टी की मुश्किलात हैं, इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं पार्टी के अंदर, बट एट द वेरी सेम टाइम ये आपके अंदर से ही आपके अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देता है, और वो भी इमरान खान की बहन के खिलाफ। What exactly is going on? क्या गंडापुर में क्या लगता है? राना साहब मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो जमहूरियत में इख्तिलाफ राय भी होता है। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय जो होती है, you don't wash your laundry in the public। ठीक, बिल्कुल आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, 100% इत्तेफाक करता हूं। जो बातें अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के मुतल्लिक कही हैं वो नामुनासिब बातें हैं, उनको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ क्यों दस ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ तो समझ आती है ये गल। अच्छा, दूसरी बात, मेरी ये दोनों खवातीन बहनें बैठी हैं, मेरा चैलेंज है इन दोनों को एक्सेप्ट करें कि 2018 और 2024 का जुडिशियल कमिशन ये भी हाँ करें, रिपीट तो बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फुल जजेस की सरबराही में, और उसकी लाइव कार्रवाई दिखाए पूरी कौम को। किस तरह मियां नवाज शरीफ जालसाजी से जीता, रेपिटेशन हो रही है बस। ये दिखाएं, इन्हें कहें मेरा चैलेंज कबूल करें। अच्छा चलो आज तुसी रिस्पांस करो जी शमाला बीबी। देखें, अब दो मेरे पास सवाल आते हैं, छोड़नी एक शाहिदा रहमानी साहिबा और फिर उसके बाद मैं बसरा साहब का जो है वो जवाब दूंगी। देखिए, जब मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कोई बात करूंगी, इनकी दिल आज़ारी होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, बातें करने को बहुत हैं। देखिए, इनकी तरफ से कुछ सजेशंस थी कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के थ्रू जो है वो लोगों की मदद करें। तो हमारा एक अपना एक मौक़िफ़ है कि हम अपना डेटाबेस के ऊपर काम किया हमने, और उसी के ऊपर हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। इनके पास जो मैकेनिज़्म है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, वो 5 या 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, और जो नुकसानात का तखमीना लगाया गया उसमें लोगों के 10 से 12 या 15 लाख की जो अमाउंट है वो उनको ज़रूरत है फौरी तौर पे। अच्छा, अब ये है कि किसी का जो 10,000 रुपये का है, किसी का नुकसान 15 लाख का है या 10 लाख का है, तो वो 10,000 तो उसके साथ एक मजाक की बात है। वो तो फिर आप बेहतर है, अच्छा। वो तो फिर मुखैर हजरात और लोकल सतह पे गवर्नमेंट भी कर रही है, यूनियन काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर DCOs वगैरह ACs कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को खैमों में खाना, रिहाइश, ये वो उनका जानवर, उनका चारा, ये पंजाब हुकूमत जो है उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं। बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो खुद सिलाबजद गान जो हमारे बहन भाई हैं मुतासरीन, उनके साथ वहाँ पे रही हैं। उनकी जो कैबिनेट है, काबीना है, वो वहाँ पे दिन रात उन्होंने टाइम अपना स्पेंड किया है ताकि लोगों को रिलीफ के काम में जो है वो दिक्कत ना आए।